दिल के मरीजों की धड़कनें तेज, एलाइड अस्पताल 2 की कार्डियोलॉजी वार्ड को ताला, एंजियोग्राफी बंद। इंतजामिया ने हार्ट फाउंडेशन के ताउन से चलने वाली वार्ड अपनी तहवील में ले ली। एमएस का कहना है कि वार्ड एंजियोग्राफी और एयर कंडीशन गैर फाल होने पर बंद की गई। हैदराबाद के एलाइड हॉस्पिटल 2 में दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर, कार्डियोलॉजी वार्ड को ताले लगा दी गई, एंजियोग्राफी की सहूलत भी खत्म कर दी गई। हार्ट फाउंडेशन की जानब से एलाइड हॉस्पिटल 2 में कार्डियोलॉजी वार्ड कायम की गई थी, जहां मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही थी। हॉस्पिटल इंतजामिया ने वार्ड तहवील में लेकर आर्जी तौर पर बंद कर दी। दूसरी जानब एमएस डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि एंजियोग्राफी और एयर कंडीशन गैर फराहम होने पर वार्ड बंद की गई है। तमाम ओपीडी की सतह पर मरीजों का चेक कर रहे हैं, इको कार्डियोग्राफी भी मरीजों की कर रहे हैं। चंद रोज में कार्डियोलॉजी वार्ड को मुकम्मल फाल कर देंगे। फाउंडेशन ट्रस्ट ही इसको चला रही थी, तो अब हमने इसको मुकम्मल तौर पे ले लिया है। उसमें जो एयर कंडीशन लगे हुए थे वो फ़ाल नहीं थे, और इसके अलावा एनजीओ की मशीन भी कोई मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है, और कुछ दूसरे मसाइल थे जिस वजह से हम ओपीडी कर रहे हैं, इको कार्डियोग्राफी भी कर रहे हैं, और डॉक्टर साहबान भी एक एसोसिएट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं। 2 डॉक्टर साहबान मैंने लगा दिए हैं, और कुछ ट्रेनी डॉक्टर जो हैं अलाइड से आ जाएंगे। दिल की वार्ड बंद होने के बाद अमराज़ में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए एफआईसी का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ आज़ादार सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को का ऑनलाइन सिस्टम सहूलत के बजाय अजियत बन गया। डुप्लीकेट बिल साइट और ऐप बंद, अक़सात और बिल दुरुस्तगी का अमल रुक गया। बिल जमा कराने की तारीख में तौसीब ही नामुमकिन। फेस्को दफातर में रश, अमला बेबस, सार्फिन गर्मी में ख्वार होने लगे। कहते हैं ख्वार हो रहे हैं, अमला कहता है ऐप नहीं चल रही। फेस्को ऑनलाइन खराबियां दूर करने में नाकाम। फेस्को ऐप बैठ गई, बिजली बिलों की डुप्लीकेट बिलिंग साइट बंद, सार्फिन को बिलों की इकसात करवाने में मुश्किलात का सामना, बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसीब भी रुक गई। बिलिंग साइट की बंदिश के बिलों की दुरुस्तगी में सार्फ को शदीद परेशानी। सब डिवीजन दफ्तर में सार्फिन खबार होने लगे। सार्फिन का कहना था कि फेस्को दफ्तर में इकसात के लिए खबार हो रहे हैं। फेस्को अमला कहता है कि ऑनलाइन ऐप नहीं चल रही। जब भी देखिए हम यहाँ आते हैं तो इसमें मुतल्लिक़ ऑफिसर के पास कि जी आप हमारे बिल की डेट एक्सटेंड कर दें, या उसमें जो है ना उसको एक साथ में डिवाइड कर दें, तो ये हमें आगे से एक ही जवाब दिया जाता है कि जी ऐप हमारी इस वक्त नहीं चल रही। 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब भी यहाँ पे आए हैं और हमें आगे से यही जवाब मिला है कि हमारी ऐप बंद है। बाज़ अवक़ात तो ऐसा भी होता है कि मुतल्लिक़ ऑफिसर भी नहीं मिल रहा। इतनी शदीद गर्मी में हमें यहाँ पे बार बार चक्कर लगाने से हम बहुत परेशान हैं, और हर बंदा अपने काम कारोबार वाला होता है, बार बार छोड़ के भी नहीं आया जा सकता। फेस्को के ऑनलाइन निजाम की खराबियां सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। कैमरामैन अनादरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की माली साल 2025-2026 में शानदार कारकर्दगी। 7 अरब 9 करोड़ हदफ के मुकाबले में 7 अरब 18 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स बजट में 3 अरब 40 करोड़ रुपए जमा हुए। शराब ड्यूटी 22 करोड़ और प्रोफेशनल टैक्स 18 करोड़ से जायद रहा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने माली साल 2025-26 के हदफ से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। सालाना दर 7 अरब 9 करोड़ जबकि 7 अरब 18 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। सबसे ज्यादा जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 3 अरब 40 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। शराब की आयद टैक्स ड्यूटी 22 करोड़ वसूली। मुख्तलिफ शोबा जात से प्रोफेशनल टैक्स 18 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल की गई। हाईवेज पर मौजूद जायदादों से 11 करोड़ 22 लाख रुपए टैक्स वसूल हुआ। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले 29% ज्यादा टैक्स वसूल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसला। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से आवाम को मिलने वाला रिलीफ एलपीजी माफिया के नजर आ गया। फैसलाबाद और जंग में सरकारी रेट पर गैस नायाब, ब्लैक में मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे। सरकार ने 241 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में एलपीजी 440 से 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद एलपीजी एसोसिएशन का हुकूमती पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जिले इंतजामिया जंग ने गिरफ्तार फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एलपीजी का सरकारी रेट 241 फैसलाबाद में 450 रुपए किलो फरोख्त। प्लांट मालिकान और दुकानदार धड़ल्ले से मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। एलपीजी एसोसिएशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। प्लांट मालिकान इंपोर्टर्स को जुर्माने करें। फाइनेंस सेक्रेटरी एलपीजी एसोसिएशन शाहिद हुसैन का मुतालबा, बोले 370 रुपए किलो खरीद कर 241 रुपए किलो कैसे फरोख्त करें। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰੱਦੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਗਰਾ 2016-15 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ 60-65 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਓਗਰਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟਰ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਘਰੋਂ ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ।
दूसरी जानिब मार्केट और सरकारी निर्ख में बड़ा फर्क सामने आने पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए जिले इंतजामिया का कहना है कि सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ज्वाइंट टीम्स बनाई हैं, उसमें पूरे फैसलाबाद सिटी में कल से हम लोगों को पेनलाइज भी कर रहे हैं जो रेट से एक्सीड कर रहे हैं, और उसमें जो मोर देन 2 लाख के फाइन सिर्फ कल की डेट में हुए हैं। आज भी टीम जो है वो फील्ड में है और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नोटिफाइड प्राइस है उस रेट पे मार्केट में अवेलेबल हो। कल की डेट में 21 जो शॉप्स हैं उनको फाइन हुआ था और मोर देन 30 शॉप्स को सील किया गया था वायलेशंस पे। आज उनको एफिडेविट लेके इस गारंटी पे डीसील किया जा रहा है कि आप दोबारा जो सरकारी नोटिफाइड प्राइस है उससे ऊपर नहीं बेचेंगे। तो इंशाल्लाह ये आज का दिन भी हम फील्ड में हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। जंग के शहरी भी सस्ती एलपीजी से महरूम मार्केट में एलपीजी 440 रुपए तक फरोख्त होने लगी। गिराफरोशी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एलपीजी के तीनों डिपोज पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटियां लगा दी। पुरवाना के पास एक टोबा रोड और एक हमारा एक 3 और हैं जो इधर जो हमारे डेपो हैं उधर हमने इस चीज़ के जरिए चेक कराया कि हमारे पास एटलीस्ट कितनी कोई सप्लाई अवेलेबल है। सप्लाई का इशू है क्योंकि ये आपको पता है ये पोर्ट से आती है, कराची पोर्ट से आती है। तो आज हमने इस चीज़ को क्या कि दोबारा वो निकलेंगे, जितनी भी हमारी शॉप्स होंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये इसकी सप्लाई भी मेंटेन रहे और जो लोग ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं उनका भी सद्देबाब किया जा सके। फैसलाबाद और जंग में इंतजामिया के दावों के बावजूद सार्फिन अब भी सरकारी निर्ख पर एलपीजी की फराहमी के मुंतजिर है। सवाल ये है कि कीमतों में हकीकी कमी कब अवाम तक पहुंचेगी। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-2026 का सालाना महंगाई हदफ हासिल कर लिया है। गुज़िश्ता माली साल 2025-2026 में सालाना महंगाई बढ़ने की शरह 7.05% रिकॉर्ड। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.07% रही। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025 से 26 का सालाना महंगाई हदफ हासिल कर लिया। माली साल 2025 से 26 में औसत महंगाई हुकूमती मुकर्ररा से कम रही। गुज़िश्ता माली साल 2025 से 26 में सालाना महंगाई 7.05% रही। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025 से 26 के लिए महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया था। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.07% रही। अदारे शुमारियात के मुताबिक मई के मुकाबले जून में महंगाई की शरह में 0.30% कमी हुई। मई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.66% थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह देहात में माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 0.03% कम हुई। जून 2026 में शहरों में महंगाई में 0.47% की कमी आई। गुज़श्ता माह देहात में महंगाई की सालाना शरह 10.92% रिकॉर्ड। जून में शहरों में महंगाई की सालाना शरह 11.17% रही। टोबा टेक्सिंग में मार्केट कमेटी की जानिब नए माली साल के आगाज पर गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल लोडेड रिक्शा पर भी पर्ची फीस आयद कर दी गई है। रिक्शा मालिकान और गधा गाड़ी मालिकान ने मार्केट कमेटी के सामने एहतजाज किया। गधा गाड़ी की एंट्री फीस 20 रुपए, रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की एंट्री फीस 50 रुपए मुकर्रर की गई। पिकअप, मज़दा, शहजोर और हाईलक्स पर 80 रुपए एंट्री फीस, ट्रक की एंट्री फीस 200 रुपए मुकर्रर की गई। ट्रॉलर और कंटेनर की एंट्री फीस 500 रुपए मुकर्रर की गई। साइकिल और मोटरसाइकिल सवार को मार्केट एंट्री फीस से मुस्तस्ना करार दिया। रिक्शा मालिकान का मंडी में इजाफी फीस गरीब मेहनतकशों पर बोझ है। बढ़ते अखराजात ने रोजगार मुतासिर कर दिया। रिक्शा मालिकान ने पंजाब हुकूमत से एंट्री फीस पूरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग के शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। साफ पानी अथॉरिटी का 402 प्लांट्स का बड़ा मंसूबा फाइलों तक महदूद हो रह गया। मंसूबे के लिए जगह का तयन और महकमाना कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। ताहाल मंसूबे की एक ईंट भी नहीं लग सकी। प्रोजेक्ट में जंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी के इलाके शामिल हैं। साफ पीने के पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट ताहीर कशी का जिला में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मंसूबा ताहाल शुरू न हो सका। साफ पानी अथॉरिटी हुकाम 190 अहमदपुर सियाल में 3 और 18 हज़ारी प्लांट्स लगाए जाने थे। जिला में 7 जगहों की निशानदही भी हो चुकी। मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल अमली काम शुरू नहीं हो सका। आवाम सारी तंग हुई, मुश्किलात है। बाज़ औक़ात यहाँ पर शॉप पर बिकता है पानी तो बाज़ औक़ात लेना पड़ जाता है और आवाम वहाँ पर रश लगा होता है कि यहाँ पर जब प्लांट नहीं है तो वहाँ पर रश लगाना। तो जब से सैलाब आया हुआ है
तो पानी और ज़्यादा ख़राब हो गया, मजीद रेत आ रही है। फिर हमने दोबारा बोर करवा के दोबारा फिर नीचे सिरे पर हमने मोटर लगवाई है, फिर दोबारा पानी में रंगत में फ़र्क आ गया, पीला पानी आ गया। यहाँ के इलाके वाले बड़े परेशान हैं। हुकूमत से ये अपील है कि मेहरबानी करके ज़रा ना ये प्लांट की हमें मुश्किलात हल कर दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। शदीद गर्मी के बायस पानी की तलब बढ़ने पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि मंसूबे पर फौरी अमल दरामद करके पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जहंग। फैसलाबाद पुलिस के सबसे बड़े दफ्तर में बुनियादी सहूलतें भी नापैद, वाटर पंप बार बार खराब, पानी नायाब होने लगा। सीपीओ फैसलाबाद ऑफिस के पब्लिक वॉशरूम्स नाकाबिल इस्तेमाल, वजूखाने भी बदहाली का शिकार, कानून के मुहाफिज कुछ सहूलियात से महरूम, सालीन भी 300 मीटर दूर जिला कचहरी जाने पर मजबूर। सीपीओ फैसलाबाद दफ्तर के पब्लिक वॉशरूम्स गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। सीपीओ दफ्तर के पब्लिक वॉशरूम्स की दीवारें खस्ताहाली की जानिब गामजन है। दफ्तर का वाटर पंप बार बार खराब होने से पानी नापैद हो गया। वुजू की जगह को साफ करने की बजाय गंदगी फैला दी गई। सीपीओ दफ्तर में तैनात एहलकारों और आने वाले सालीन को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरी और एहलकार कई सौ मीटर दूर जिला कचहरी के वॉशरूम्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट की दरखास्त पर जिले इंतजामिया फैसलाबाद का एक्शन, पीरा फोर्स की कार्रवाइयां, कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट नेट्स की जगह खाली करवा दी। कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर क्रिकेट नेट्स की जगह वागजार करवा ली। कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बावजूद जगह खाली न की थी। इंडोर नेट क्रिकेट क्लब के सरबराह ने इससे कबल अदालत से स्टे लेकर रखा था। अदालती स्टे खारिज होने के बावजूद जगह खाली न की गई। जिला इंतजामिया की हिदायत पर पैरा फोर्स ने जगह खाली करवा ली। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने जिला इंतजामिया को जगह खाली करवाने की इस्तदा की थी। 3 इंडोर क्रिकेट नेट्स हर मुश्तमिल जगह गुज़िश्ता 6 माह से निजी क्लब के कब्जे में थी, जिसका रेंट भी अदा नहीं किया गया था। कैमरामैन जैनुल आबिदीन के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर की जानिब से नए माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जारी, मुलाजिमीन को रिटर्न में कंपनी और मालिकान की तफसील देना होगी। फैसलाबाद के टैक्स माहिरीन का नई रिटर्न पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बोली गैर जरूरी पेचीदगी और तफसीलात से टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। एफबीआर की जानिब से नए माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जारी। फैसलाबाद के टैक्स माहिरीन ने नए इनकम टैक्स रिटर्न पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स माहिरीन का कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मुलाज़िमीन को रिटर्न के अंदर अपनी कंपनी और मालकान की तफसील देना होगी। अगर कटौती के बावजूद मालकान ने टैक्स अदायगी ना की तो मुलाज़िमीन को दोबारा टैक्स अदा करना पड़ेगा। फैसलाबाद टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी इमरान मनीर का कहना था कि कारोबारी तबके के लिए भी काफी पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस और सेक्शन में भी बेजा सख्तियां कर दी गई हैं। टैक्स माहिरीन का कहना था कि माजी में सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीलियों से कारोबारी तबके की मुश्किलात बढ़ी थी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। बजट में इंडस्ट्री के मुस्बत इक़दामात, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स भी हुकूमती फैसलों से मुतमिन है। DITL और सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लियर करने का मुतालबा भी कर दिया। साबिक चेयरमैन PHMA सैयद ज़िया अलमदार कहते हैं इंडस्ट्री चलेगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। माली साल 2026-27 पर तहफ़्फ़ुज़ात कम जबकि एतमाद ज्यादा। एक्सपोर्टर्स की इंडस्ट्री के लिए इक़दामात पर मुतमिन नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स का कहना था कि चलती इंडस्ट्री ही मसाइल का हल है, बंदिश से बेरोजगारी बढ़ेगी। साबिक सदर चैम्बर और साबिक चेयरमैन PHMA सैयद ज़िया अलमदार का कहना था पॉलिसी मेकर्स को फैसला करना होगा कि हर चीज को बंद करना मसले का हल नहीं है। इंडस्ट्री चलाने के लिए सहूलियात नागुज़ीर हैं। DITL और सेल टैक्स रिफंड्स क्लियर किए जाएं। DLTL दे देते और ये एक एप्रिसिएशन होती है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी महंगी है तो वो उस तरह कुछ कंपनसेट हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह और आगे बढ़ सकती है। दूसरा ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा रिलीफ दिया है। इस वक्त जो हमारी टाउन वाले भाई हैं, जो हमारे डेवलपर हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा पैकेज है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर को सहूलियात की फराहमी से भी इंडस्ट्री चलती है। इंडस्ट्री चलने से ही रोजगार चलेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल लोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में जिले अदालतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबा दोबारा शुरू करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल फंड के मजरा के बाइस मंसूबा तातुल का शिकार रहा। तफसीलात के मुताबिक अदालतों की सोलराइजेशन के लिए एक नया इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया गया, जिसके तहत ज़रिए हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ तहसीलों की अदालतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़रिए हेडक्वार्टर में मजमूई तौर पर 27 ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि हेडक्वार्टर की अदालतों में इन सोलर सिस्टम की तनसीब पर 2,77,29,000 रुपए का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। की अदालतों में
4 और शोरकोट में 6 सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। एफडीए सिटी की नाकामी फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशी की खबर बन गई। नीलामी नाकाम 284 प्लॉट फेस्को मुलाजमीन को अलॉट। डीजी एफडीए आसिफ चौधरी कहते हैं कागजी कार्रवाई मुकम्मल, मुलाजमीन जल्द घरों की तामीर शुरू कर सकेंगे। प्लॉट 5 साल एक साथ प्लान पर दिए गए हैं। आपके बाद फिर अपडेट करते चले कि डीजी एफडीए आसिफ चौधरी कहते हैं कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल, मुलाजमीन जल्द घरों की तामीर शुरू कर सकेंगे। प्लॉट 5 साल एक साथ प्लान पर दिए गए हैं। कैंसर के मरीजों से मुतालिक अच्छी खबर। सर जेम्स लॉयल कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्पताल फैसलाबाद में मरीजों का बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। मरीज सेहत सहूलत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब के ताउन से सर जेम्स लॉयल कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्पताल में मरीजों का बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। मरीज सेहत सहूलत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैंसर के मरीजों के लिए 24 घंटे सर जेम्स लॉयल कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा कहना है माहिर कैंसर डॉक्टर ताहिर बशीर ने कहा। वजीर आला मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए बड़ा इकदाम उठाया। सर जेम्स लॉयल कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैंसर के हर मर्ज का इलाज मौजूद है। इसमें कीमोथेरेपी, सीटी स्कैन, आईसीयू वार्ड समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं। फैसलाबाद में वीमेन प्रोटेक्शन बिल्डिंग की तामीर का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। एडीपी स्कीम के तहत 4 किनाल अराजी के लिए 1 करोड़ 30 लाख मुख्तस किए गए। ताहर बिल्डिंग स्कीम मुकम्मल करने के लिए बजट से रकम मौसूल ना हो सकी। तामीर होने वाली बिल्डिंग में मुतासरा खातिन को सहूलियात फराहम की जाएंगी। तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद में वीमेन प्रोटेक्शन की बिल्डिंग की तामीर का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार हो गया। एडीपी स्कीम के तहत 4 किनाल अराजी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए। ताहाल बिल्डिंग की स्कीम को मुकम्मल करने के लिए बजट से रकम वसूल ना हो सकी। तामीर होने वाली बिल्डिंग में मुतासरा खातिन को सहूलियात फराहम की जाएंगी। तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जाएंगी। बिल्डिंग में 16 कमरे बनाए गए हैं। हक बाहू चौक मिलत रोड पर सुकून वेलनेस की जदीद मेडिसिन सुपर स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर, तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक इस मेडिसिन पर सुपर स्टोर पर मेयारी अद्वियात के साथ सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सहूलियात एक ही जगह पर फराहम की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा बताइएगा। स्कूल वेलनेस की जानिब से ऑनलाइन दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद अब फैसलाबाद मिलत रोड हक बाहू चौक में फिजिकल जो आउटलेट है इसकी शानदार इफ्ताही तकरीब का आज इनकाद किया गया। अगर बात करें यहाँ जो फिजिकल आउटलेट है यहाँ पे हर किस्म की जो वेलनेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सारे ब्रांड्स जो पाकिस्तान के एक ही छत तले जो सार्फिन है उनको यहाँ पे मुहैया किए जाएंगे। उसके साथ साथ एक और जो इनकी जानिब से ये बड़ी जो खुशखबरी दी गई फैसलाबादियों को कि हफ्ते में 2 बार फ्री चेकअप भी किया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। पहले ऑनलाइन दुनिया में आपने अपना लोहा मनवाया, अब फिजिकली तौर पे फैसलाबादियों के लिए क्या खुशखबरी है? बेसिकली इट्स नॉट अ वेलनेस स्टोर, इट्स अ कंप्लीट फार्मेसी। होता क्या था हमारे फैसलाबाद में कि हमारे लोगों को वो दवाइयाँ लेने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जाना पड़ता था। हमने कोशिश किया कि पाकिस्तान की तमाम दवाइयाँ और वो जो वेलनेस से रिलेटेड हैं, मेडिसिन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं या ब्यूटी से रिलेटेड हैं, वो एक ही छत के नीचे सुकून फार्मेसी पे मिले। इट्स कंप्लीट फार्मेसी जिसमें आपको तमाम किस्म की दवाइयाँ और तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और तमाम जनरल आइटम्स मिलती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चों की कंप्लीट रेंज यहाँ पर अवेलेबल है, बच्चों के फूड की कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, ब्यूटी की कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, पर्सनल केयर की कंप्लीट रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ सुकून की तमाम प्रोडक्ट्स, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो सुकून वेलनेस की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान के बाकी सारे ब्रांड्स की भी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सुकून वेलनेस ने अपनी ओपनिंग पे सुकून फार्मेसी ने 10% डिस्काउंट लगाया कि तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर और जनरल आइटम्स के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट जो जनरल आइटम्स के ऊपर दिया गया है, जो जनरल स्टोर की आइटम्स के ऊपर दिया गया है, सर्जिकल आइटम्स के ऊपर दिया गया है। और उसके साथ साथ 10 दिन के लिए यहाँ पर फ्री हेल्थ कैंप और फ्री ब्यूटी कैंप
جو فری سکن کیمپ ہے، وہ والا کیمپ جو آپ کو مارکیٹ میں 25 سے 30 ہزار روپے ٹیسٹ کرانے کے دینے پڑتے ہیں، پہلے 10 دن ڈیلی آپ کو یہ فری کیمپ دیکھنے کو ملے گا سکون کی فارمیسی کے اوپر. اور بالکل شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیں، جو فری کیمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے کہ جس طرح یہاں پہ سکن کے سارے جو ہے وہ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کیا یہ سروس جو ہے دی جا رہی ہیں. اس میں بیسکلی آپ کی سکن کے 30 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر بتایا جاتا ہے آپ کی سکن میں کولیجن کتنا ہے، آپ کی سکن میں وائٹامن سی کتنا ہے، موئسچرائز کتنی ہے، اس کی سکن کی لائف کیا ہو چکی ہے، ایجنگ کے کتنے سائنز ہیں، اور آپ کو آنے والے ٹائم میں کتنی ایجنگ ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کی اسکرین یہ دکھا سکیں آپ اسکرین کے اوپر، تو اس اسکرین کے اندر یہ 30 سے زیادہ قسم کی آپ کی سکن کے اس کے پرفارمنس بتاتا ہے کہ آپ کی سکن کی کیا ریٹنگ آ رہی ہے. یہ آپ کمپلیٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہم نے فیصلہ آباد کے لیے کی آڈینس کے لیے بالکل فری آف کاسٹ رکھا ہے. اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے. ایون ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو ٹیسٹ کریں گے، آپ آئیے ٹیسٹ کرائیے اور چلے جائیے. اگر آپ کو دوائی نہیں لینی نہ لیجیے. اچھی بات یہ ہے کہ اپنی دوائیاں بھی یہاں سے لیجیے، اس کے اوپر بھی 10% ڈسکاؤنٹ لیجیے اور ٹیسٹ بھی فری کرائیے. شیخ صاحب ایک اور سوال میرا کہ صرف میڈیسن پہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے یا اوور آل جو آپ نے بتایا کہ جنرل سٹور بھی ہے، یہ ایک ہی چھت تلے ہر چیز ملے گی؟ جی بالکل، آپ کو تمام جنرل آئٹمس کے اوپر بھی 10% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، جو فیصلہ آباد تو کیا پاکستان میں بھی کہیں نہیں دیا جاتا. تو تمام پروڈکٹس کے اوپر جتنی پروڈکٹس اس فارمیسی کے اندر ہیں، اس سپر سٹور کے اندر ہیں، ان تمام پروڈکٹس کے اوپر 10 دن کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ ہے، فلیٹ 10% ڈسکاؤنٹ ہے. جی بات کریں فیصلہ آبادیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پہ سکول ویلنس کی جانب سے جو سٹور بنایا گیا جنرل سٹور، یہاں پہ ایک ہی چھت تلے ہر چیز مہیا ہوگی اور پہلے 10 دن جو ہے وہ 10% فلیٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا جو یہاں پہ صارفین آئیں گے شاپنگ کریں گے. جی شکریہ اپڈیٹ کے لیے.